आप सुन रहे हैं किताब कहानी। आज हम आपके लिए एक दिलचस्प सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। हमारी ये वीडियो आपको ऐसी जगह की मालूमात फराहम करेगी जो बहुत हैरत अंगीज़ और अनोखी है। तो चलिए तैयार हो जाइए। सोचिए, बहराए रोम के बिल्कुल बीच में एक जजीरा है जो बावक्त दो दुनियाओं में जी रहा है। एक दुनिया है कदीम तारीख की, धूप में नहाए साहिलों की, और दूसरी दुनिया है खारदार तारों की, एक ऐसे सियासी तनाज़े की जो आज भी जिंदा है। यही कहानी है कब्रस की। एक तरफ तो हम कुब्रस को यूरोपीय यूनियन के रुकन के तौर पर जानते हैं, एक शानदार सियाहती मकाम और देवी एफ्रोडाइट की जाए पैदाइश के तौर पर। लेकिन इसी तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है, और वो है अक़वाम मुत्तहिदा का बफर जोन, दुनिया का आखिरी तकसीम शुदा दारुल हुकूमत, और एक ऐसा तनाज़ा जो निस्फ सदी से ज्यों का त्यों खड़ा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ही जजीरा इन दो इंतहाओं तक पहुंचा कैसे? इस तज्ज़िये में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं कुब्रस की जदीद तारीख के सबसे अहम मोड़ पर, यानी 1974 के मौसम गर्मा में। सिर्फ 40 दिन और जजीरे की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। सब कुछ शुरू हुआ 15 जुलाई को, जब यूनानी कौम परस्तों ने यूनान के साथ इत्तेहाद के लिए फौजी बगावत कर दी। इसके ठीक 5 दिन बाद तुर्की ने तुर्क कब्रस्तियों के तहफ़्फ़ुज़ का जवाब पेश करते हुए जवाबी हमला कर दिया। अमन की कोशिशें नाकाम हुईं और फिर 14 अगस्त को तुर्की के दूसरे हमले ने जजीरे को मुस्तकिल तौर पर तकसीम करके रख दिया। और इस सब का फौरी और देरपा नतीजा क्या निकला? जजीरे की तकसीम। एक लकीर खींच दी गई जिसे ग्रीन लाइन कहा जाता है, और जिसकी निगरानी आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फौजी करते हैं। लेकिन इस तकसीम की इंसानी कीमत बहुत भारी थी। 1.5 लाख से ज़्यादा यूनानी कब्रसियों को शुमाल में अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, और वो अपने ही मुल्क में पनाहगुज़ीन बन गए। और ये सिर्फ एक तरफ की कहानी नहीं थी। इसी दौरान जुनूब में रहने वाले तकरीबन 50,000 तुर्क कुप्रसी भी बेघर हुए और शुमाल की तरफ हिजरत कर गए। ये दोनों कम्युनिटीज़ के लिए एक गहरी इंसानी ट्रेजेडी थी। लेकिन देखिए, 1974 में जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं हो गया, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो आइए वक्त में थोड़ा और पीछे चलते हैं और उन बुनियादी तनाज़ुआत को देखते हैं जिन्होंने इस बहरान को जन्म दिया। इस पूरे तनाज़े की बुनियाद में दरअसल दो बिल्कुल मुखालिफ ख्वाब थे। यूनानी कब्रसियों की अक्सरियत एनोसिस यानी यूनान के साथ इत्तेहाद चाहती थी, जबकि तुर्क कब्रसी तकसीम यानी जजीरे की तकसीम के हामी थे। ये दो ऐसे नज़रियात थे जो एक ही ज़मीन पर एक साथ पूरे नहीं हो सकते थे। अब इस मसले को समझने के लिए 1960 में बरतानिया से आज़ादी के वक्त की आबादी को देखना बहुत ज़रूरी है। जजीरे पर तकरीबन 70% यूनानी कुप्रसी थे और 18% तुर्क कुप्रसी। इख्तियारात की तकसीम का असल मसला इसी आबादियाती अदम तवाज़ुन से पैदा हुआ। देखिए, आज़ादी के बाद एक बड़ा पेचीदा आइन बनाया गया जिसने तुर्क कब्रिस्ती अक़लियत को उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम वीटो पावर्स दी। लेकिन ये निज़ाम सिर्फ 3 साल ही चल सका। 1963 में आइनी तब्दीलियों पर इख्तिलाफ़ात ने पुरतशद्दुद फ़सादात को जन्म दिया, जिसके बाद तुर्क कब्रिस्ती हुकूमत से अलग हो गए और अपने अलग इलाकों तक महदूद होकर रह गए। यानी रियासत अमली तौर पर उसी वक्त टूट चुकी थी। और कब्रस की कहानी को अगर पूरी तरह समझना है तो हमें इसकी तारीख में और भी गहरा उतरना होगा, जो सल्तनतों के उरूज व ज़वाल से भरी पड़ी है। इस जजीरे की लोकेशन ही ऐसी है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के संगम पर। तो ये हमेशा से बादशाहों और सल्तनतों के लिए एक स्ट्रैटेजिक प्राइज रहा है। जिसका भी इस जजीरे पर कंट्रोल होता, उसका मशरकी बहराए रूम पर कंट्रोल होता। सदियों तक यहाँ हुक्मरान आते जाते रहे, रोमियों और बाज़ंतीनियों से लेकर सलीबी जंगजू, वेनिस के ताजिर, उस्मानी सुल्तान और आखिर में ब्रितानवी सल्तनत तक हर ताकत ने इस जजीरे की शनाख्त पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। और हाँ, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। अंग्रेज़ी का लफ्ज़ कॉपर यानी तांबा, ये कहाँ से आया है? ये दरअसल कब्रस के नाम से ही निकला है। कदीम दौर में ये जजीरा तांबे के लिए इतना मशहूर था कि रूमी इसे कब्रस की धात कहते थे, जो वक्त के साथ बदलकर कॉपर बन गया। तो ये सारी तारीख, ये सब विरसा हमें आज कहाँ लाकर खड़ा करता है? चलिए वापस आज के दौर में आते हैं और इस सियासी तातुल को देखते हैं जो इस तारीख का नतीजा है।
تو آج کی صورتحال یہ ہے کہ جمہوریہ قبرص، جو کہ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ہے، جزیرے کے جنوبی 2/3 حصے پر کنٹرول رکھتی ہے۔ شمالی حصہ ترکی جمہوریہ شمالی قبرص کے زیر انتظام ہے، جسے صرف ترکی تسلیم کرتا ہے۔ اقوام متحدہ امن قائم رکھنے کی کوشش کر رہی ہے اور کئی دہائیوں سے اتحاد کی تمام کوششیں بشمول 2004 کا مشہور اینن پلان ناکام ہو چکی ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہم اس آخری اور سب سے بڑے سوال پر لا چھوڑتا ہے، تقسیم کے تقریباً 50 سال بعد کیا یہ منتشر جزیرہ کبھی دوبارہ ایک ہو پائے گا؟ اس کا جواب شاید تاریخ کے سبق اور آنے والے کل کے فیصلوں دونوں میں چھپا ہے۔ تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔